ये देखो, ये न टोपी लगाता है ना। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और बालों में तेल लगा रहे हैं क्योंकि रात में लेट हो गया था, तब सूख पाए थे रात में, फिर लगाया नहीं था। तो अब नहा के आ गए हैं और आज है मकर संक्रांति। आप सभी को एक बार फिर से मकर संक्रांति ढेर सारी शुभकामनाएं। और इसके बाद अब बनेगी खिचड़ी। हमारे यहाँ सारे काम निपटा दिए हैं, तो बाल बांध लेते हैं। चाय बन गई है, अभी हमने नहीं पिया है। बस नहा के ही चले आ रहे हैं तुरंत। तो दोस्तों उसके बाद फिर तैयार हुए और यहाँ पर आ गए हैं पूजा करने के लिए। चाय रखी है, सब लोग पी चुके हैं, अभी हमने नहीं पिया है। पूजा करने के बाद पी लेंगे और जब सब लोग नहाने लगेंगे तब हमारी खिचड़ी बनेगी, क्योंकि खिचड़ी फिर ठंडी हो जाएगी। वैसे उम्मीद थी कि आज मौसम सही हो जाएगा, क्योंकि ज्यादातर खिचड़ी वाले दिन मौसम ठीक हो जाता है, लेकिन आज अभी कोई भी उम्मीद नहीं दिख रही है कि धूप निकलेगी। मौसम बहुत खराब है, तो देखते हैं क्या होता है। और ये वीडियो जाना था आपके पास 15 तारीख को, यानी कि 15 जनवरी को, तो जा नहीं पाया है, तो आज जा रहा है आपके पास। तो चलिए, हमारी यहाँ पर पूजा हो गई है और उसके बाद धीरे धीरे तैयारी करते जा रहे थे। पहले सबसे पहले पानी गर्म किया सबके और लिए। जब सब लोगों ने नहाना शुरू कर दिया था तब इधर हमने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी थी। तो यहाँ पर चावल दाल जो लाए थे वैसे ही झोले में रख दिया था, हमने कहा निकालना ही है। तो सबसे पहले यहाँ पर पंडित जी के लिए निकाली जाती है, तो उनके लिए निकाल कर रख देंगे, क्योंकि गांव में तो है नहीं, वो आते हैं कभी कभी खिचड़ी वाले दिन आ जाते हैं, कभी कभी दूसरे दिन, कभी कभी तीसरे दिन आते हैं। तो इसलिए उनको निकाल कर किसी डिब्बे में ही रख देंगे। जब आते हैं तो फिर दक्षिणा सहित फिर दे देते हैं खिचड़ी। तो ये देखिए, उनके लिए निकाल दी है अलग और फिर अपने लिए निकालेंगे। चलो ठीक है, आप लो। दोस्तों काफी जगह सब्जी, सारी सब्जियां डालकर तब खिचड़ी बनती है, लेकिन हमारे इधर सबके यहाँ सिंपल सी खिचड़ी बनती है, उड़द की दाल की और चावल की, और सिर्फ नमक डाला जाता है और कुछ भी नहीं डाला जाता है। तो वैसे ही हम भी बनाते हैं और दही बड़े मिर्च के साथ घी डालकर खाई जाती है खिचड़ी। लेकिन आप लोगों ने कई बार कमेंट किया है कि दी ऐसे ना बनाया करिए, थोड़ी सी हल्दी डाल दिया कीजिए। तो थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे और बस ऐसे ही खिचड़ी हमारे यहाँ लेकिन बनती है। आज जो खिचड़ी बनती है इसका स्वाद अलग ही होता है। कहते हैं किसी पूजा पाठ होता है जब, तब उसका प्रसाद जो बनता है तो उसका स्वाद ही अलग होता है, और कोई भी त्योहार हो उसका खाने का स्वाद ही अलग होता है। तो आज जितनी खिचड़ी अच्छी लगेगी ना, उतनी फिर साल भर नहीं अच्छी लगती है। मतलब सभी लोग खूब मन से खाते हैं। देखिए, थोड़ी सी हल्दी हमने आप लोगों के कहने से डाल दिया है, बाकी ऐसे ही हमारे यहाँ बनती है। तो बस खिचड़ी बनने दोस्तों में ये स्वेटर आया नया वाला निकल करके, क्योंकि कल हमने धुला था वो छत पर रह गया। रात में कहा तो इन लोगों ने उतारा नहीं और हम भी ध्यान नहीं दिए।
और भीग गया है, तो ये नया वाला निकल कर आया है। अब इसको जा रहे हैं पहनने। खिचड़ी हमारी बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। खाने वाले अभी तैयार नहीं हुए हैं। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। दोस्तों खिचड़ी बन गई है, तो भगवान जी को भूख लगा देते हैं और तब तक ये लोग आ जाएंगे नहा करके। तो यहाँ पर भगवान जी को भोग लगा देंगे और अम्मा ने हमारी नहीं नहाया है। मौसम काफी खराब है, तो इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, तो हमने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लो, वरना वो कभी भी बिना नहाए नहीं खाया है उन्होंने खिचड़ी। और ना तो छोटे छोटे बच्चों को खाने देती थी, सुबह गर्म पानी करके नहलाती थी सबको, और खुद भी नहाती थी। लेकिन अब आज ऐसा हुआ है कि उन्होंने नहीं नहाया है, और इस बात का उनको बहुत अफसोस था कि हमने नहीं नहाया है। तो फिर सभी लोगों ने कहा कोई बात नहीं, ऐसे ही खा लो, आज जैसा हो वैसा करना चाहिए। और फिर यहाँ पर लगा दिया है भगवान जी को भोग, और उसके बाद फिर सबको खिलाएंगे। और एक कमेंट आया था आपके मिर्च सब जल गए हैं, तो जले नहीं थे मिर्च, वो तो हमने बहुत कम पकाया था, जले बिल्कुल भी नहीं थे। और आपको मसाले की वजह से लग रहा होगा, क्योंकि हमने काश्मीरी मिर्च नहीं डाली थी। तो काश्मीरी मिर्च डाल दो, हल्दी ज़्यादा डाल दो तो वो मसाला लगता है, बाकी जले नहीं थे मिर्च, बिल्कुल धीमी आँच में थोड़ी देर ही पकाया था। चलिए यहाँ पर भोग लगा दिया है भगवान जी का, और अब सबके लिए थाली लगाते हैं। इन्होंने भी नहा लिया है। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खिचड़ी खाने के लिए, सबको बुला रहे हैं, आ जाइए आप लोग। और हम सभी लोग खाने जा रहे हैं। सुबह चाय पी थी तो भूख तो लगी है, और खिचड़ी देखकर और भी भूख लग जाती है, और फिर साथ में जो दही बड़े हों तो फिर कहना ही क्या। तो चलिए, और ये जो प्रसाद हम भगवान जी को लगाते हैं, किसी ने एक बार पूछा था इसका क्या करते हो, तो इसका ये प्रसाद हम ही लोग सब लोग खा लेते हैं, थोड़ा थोड़ा करके सबकी थाली में रख दिया है। और अम्मा के लिए फिर अभी भिजवा देंगे, क्योंकि तुरंत फिर नहीं उठाया जाता है, थोड़ी देर रखने के बाद तब बाद में लाए थे, तो इसीलिए फिर अम्मा को दे देंगे प्रसाद। दोस्तों आप लोग भी आ जाइए खिचड़ी खाने के लिए। ये देखिए दही बड़े, अरे घी भूल गया। और रौनक कनक के लिए भी लगा दिए थाली। कनक अभी नहा रही है, रौनक नहा चुकी है सब एक, और यीशु ने सबसे पहले खा लिया था, और अब हम लोग भी खाएंगे। और थोड़ी सी धूप निकली है तो ऐसा लग रहा है जान मिल गई है। तो देखिए हल्की हल्की सी बस कोने में आई है, वैसे कैमरे में कैप्चर नहीं हो पा रही है, लेकिन थोड़ी थोड़ी थी धूप। उसके बाद वीडियो एडिट किया और फिर जा रहे थे अपलोड करने, तो हमने कहा शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पर आटा चाल लिया है, और आटा चालने के बाद उड़द की दाल हमने पीस कर रख दिया है, तो आटा लगा लेंगे पूड़ी के लिए। तो इसमें डाल दिया है नमक, और अजवाइन डालेंगे, और थोड़ी सी हींग डाल देंगे, और वही जो उड़द की दाल पीसी है ना वो इसमें डाल देंगे। कचौड़ी नहीं बनेंगी, बनेंगी पूड़ी, लेकिन उड़द की दाल की जब पूड़ी बनती है खस्ता और सब्जी के साथ खाने में मज़ा आ जाता है। तो अभी देखिएगा शाम को क्या क्या बनेगा। अभी तो हम जा रहे हैं वीडियो अपलोड करने, तो हमने कहा थोड़ी बहुत तैयारी कर देते हैं, क्योंकि वहाँ से आने के बाद रात हो जाती है, फिर सब कुछ करना मुश्किल हो जाता है, देर भी होती है, किसी को नींद आती है, किसी को कुछ, कहीं लाइट नहीं आती है। तो इसलिए थोड़ी बहुत तैयारी हम कर देंगे, और थोड़ी बहुत तैयारी बच्चे कर लेंगे। तो इसमें मोवन के लिए तेल डाल दिया है, फिर थोड़ा सख्त आटा लगा कर रख देंगे। और दोस्तों ये पूड़ियाँ जो ठेले वाले बनाते हैं ना, सब्जी पूड़ी बेचते हैं, वो ऐसे ही पूड़ियाँ बनाते हैं, और ये बहुत ही अच्छी लगती हैं दाल वाली पूड़ियाँ। तो लगा के बंद करके अंदर रसोई में रख देंगे। ये देखिए दोस्तों आज 7 बजे वीडियो गया है, अभी हम आए हैं 7:30 बज रहा होगा, इससे कम नहीं होगा। और अब बनाना है खाना हमें। आज पता नहीं क्या है कि नेटवर्क की इतनी ज़्यादा दिक्कत थी, वीडियो अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। 1 घंटे में वीडियो आज अपलोड हो पाया वहाँ पर, जबकि वहाँ पर 5G पकड़ता है, और बहुत अच्छे से हमारा 10 से 12 मिनट में अपलोड हो जाता है। 21-22 मिनट का जब वीडियो होता है, लेकिन आज 1 घंटा लग गया।
ठंड में हालत ख़राब हो गई है। अब चूल्हा जलाते हैं और खाना बनाते हैं, चाय भी बनाते हैं। ईशु चाय बनाएंगे। क्यों ईशु? अरे भैया टोपी देख लीजिए आप लोग, ये देख लीजिए, ये न टोपी लगाता है न। चलो टोपी लगाओ, टोपी लगाओ। क्या खाओगे आज? पनीर। बस पनीर 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 के अलावा कुछ नहीं चाहिए हैं? हाँ। अब घर में दूध होगा तब पनीर को खाएगा ना, है ना? कहाँ पे रहो तो टोपी कहाँ नहीं लगाओ। चलिए दोस्तों चूल्हा जलाते हैं, तापना भी हो जाएगा और खाना भी और बनेगा। दोस्तों आज के दिन देखिए हमारे यहाँ क्या आया है, मेरी सबसे बड़ी समस्या का हल आ गया है, जो हम बहुत ज़्यादा परेशान थे। आप लोगों से बता नहीं पा रहे थे, इतनी परेशानी थी मुझे, इतना बड़ा नुकसान हमारा हो रहा था। दूसरे-तीसरे दिन कहीं कुछ जा रहा था, उठकर कहीं कुछ जा रहा था। तो और इतनी भागा-दौड़ी हम बताते थे ना, खाना बनाने से पहले भागा-दौड़ी, फिर बनाने के बाद भागा-दौड़ी। तो ये मुझे नहीं पता था कि आज ही आएगा। 2-3 दिन से प्लान तो बन रहा था कि हाँ कुछ इसका बंदोबस्त किया जाए कुछ। तो इन्होंने एक लोग जा रहे थे शहर, तो उन्हीं को पैसा दिया होगा, तो उन्हीं वो लोग लाए थे ये जो बाँस का ट्रैक्टर होता है, ट्रैक्टर हमारे यहाँ कहते हैं। मतलब गेट जैसा, वो पूरे में टीन के सामने-सामने लगाया जाएगा, फिर इसमें गेट बनाया जाएगा और गेट खोलकर चली जाओ, फिर बंद कर लो, तो कम से कम जो सामान यहाँ पर रखा रहेगा, तो बंदर से बचाव हो जाएगा, जो हम बहुत परेशान हैं। फिर यहाँ पर 250 ग्राम पनीर लाए थे, क्योंकि ये पनीर ही कह रहे थे तीनों, पनीर पनीर बनाओ। अभी जल्दी में बनाया था, लेकिन फिर बच्चे कह रहे हैं, तो हमने कहा चलो अच्छा बना लेंगे। उसके बाद बनेगी मीठी खीर, क्योंकि मीठा कुछ बनता है कोई भी त्योहार हो, तो खीर बन जाएगी और आटा लगा ही रखा है। और हम जब चले गए थे, तो बच्चों ने पीस लिया था टमाटर, प्याज और लहसुन छील कर रख गए थे, तो लाइट आ रही थी तो उसी में पीस लिया था। यहाँ पर दोनों चूल्हे जला दिए हैं, एक चूल्हे पर दूध रख दिया था, दूसरे चूल्हे पर हम दोस्तों आज मकर संक्रांति वाले दिन हमारे घर बहुत बड़ी खुशी आई है, कब से कह रहे थे और मुझे पता नहीं था कि आज ये आ जाएगा। ये देखिए, मतलब हम इतना ज़्यादा परेशान थे कि हम आप लोगों से वो परेशानी बता नहीं पा रहे थे, थोड़ा ही बता रहे थे, परेशान बहुत ज़्यादा थे, इतना हमारा नुकसान हो रहा था बंदर और कुत्तों से, तो ये बहुत ज़रूरी था। अभी तो फिलहाल ऐसे ही रख दिया गया है, कल सेट करेंगे पूरा और निकलने के लिए कुछ बनाएंगे गेट जैसा। तो बहुत खुशी मिली है, क्योंकि इतनी दौड़ भाग करनी पड़ती थी। अब जैसे कि ये सामान यहीं पर रखा रहेगा, तो यहाँ का अलग कर देंगे, वहाँ का अलग कर देंगे, थोड़ा-थोड़ा सामान डिब्बों में रख देंगे, तो भागा-दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर अपना खाना बना रहे थे, खुशी बहुत थी क्योंकि बहुत बड़ी समस्या का हल हमारी निकल आया है, जो अब वो डर खत्म हो जाएगा और भागा-दौड़ी कम हो जाएगी, क्योंकि थोड़ा-थोड़ा सामान इसी रसोई में हम रख देंगे। जैसे कि यहाँ बनाना है तो यहाँ बना लो और वहाँ बनाना है गैस पर जैसे बनाना है तो वहाँ सामान रख लो, भागा-दौड़ी वाला काम खत्म हो जाएगा। और हमारे यहाँ सुबह के टाइम खिचड़ी बनती है और शाम को ये पूड़ी-कचौड़ी बनती है, तो आज कचौड़ी नहीं बनाएँगे, बस पूड़ी-कचौड़ी दोनों का स्वाद उसी में आ जाएगा, क्योंकि शाम का टाइम है, किसी कोई कह रहा था हम नहीं खाएँगे, कोई कह रहा था हमको ज़्यादा भूख नहीं है, लेकिन त्योहार है, त्योहार को भले ही 2 पूड़ियाँ बनाओ, बनानी चाहिए, तो इसलिए फिर थोड़ा-थोड़ा सब कुछ बनाया है और त्योहार हो जाएगा, थोड़ा-थोड़ा सब लोग खा भी लेंगे। तो यहाँ पर ग्रेवी हमारी पक रही है और लाइट चली गई थी हमेशा की तरह, देखिए देखने में भी अच्छा लग रहा है। चुप। और खिचड़ी में भाई आने वाले थे 13 तारीख को कल, तो हमने मना कर दिया था, फ़ोन किया था कि आज आ रहे हैं, निकलने वाले हैं, तो हमने मना कर दिया था। आप लोग कमेंट कर रहे थे भाई क्यों नहीं आए हैं?
इतनी ठंडी में हमने कहा ना परेशान हो, जब धूप निकले अच्छा मौसम हो तब चले आना, लेकिन इतनी ठंडी में ना आओ क्योंकि फ़ायदा क्या है इतनी ठंडी में आओ फिर बीमार हो जाओ तो ऐसी खिचड़ी नहीं चाहिए, अपने घर में रहो ठीक है। तो फिर इसीलिए हम गए भी नहीं हैं, फ़ोन भी आया था लेकिन हम नहीं गए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है और इस बार हम लोग दीदी के यहाँ भी नहीं गए हैं, फ़ोन किया था तो अब बाद में जाएँगे जब धूप निकलेगी, अच्छा मौसम हो जाएगा तब जाएँगे क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा दीदी ने भी हमारी मना कर दिया था कि नहीं आना, ठंड बहुत ज़्यादा है, परेशान नहीं होना, बाद में आ जाना। और अभी जल्दी ही में रौनक के पापा गए भी थे, जब बड़े भैया को दवा लिवाने गए थे, तब कानपुर उधर गए थे। तो अब बाद में जाएँगे जब धूप निकलने लगेगी, न नहीं तो त्योहार तो जाता ही है हर जैसे कि उधर नागपंचमी हुई, इधर खिचड़ी हुई, लेकिन इस बार नहीं जा पाए। तो यहाँ पर खीर हमारी बन गई थी और ये लोग किशमिश भी रखी थी हमारे पास, लेकिन ये बच्चे हमारे डालने नहीं दे रहे थे। लेकिन 4-6 बादाम हमने लिए थे, तो वो काट लिए हैं और बस किशमिश डाल देंगे, ज़्यादा नहीं डालेंगे। इधर सब्ज़ी भी हमारी बन गई है और बस पूड़ियाँ निकालने को बाकी हैं और पूड़ियाँ निकालते जा रहे थे, सब लोग तापते जा रहे थे। और ये वाली पूड़ियाँ जो दाल वाली पूड़ी होती हैं, खीर के साथ भी अच्छी लगती हैं और ऐसे भी गरमा-गरम खाओ, खस्ता पूड़ी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। और आटा भी हमारा बहुत अच्छे से सेट हो गया था, कम करीब 2 से ढाई घंटे हो गए हैं, 3 घंटे हो गए होंगे, तो रखा हुआ है और खूब अच्छे से सेट हो गया था। तो पूड़ियाँ हमारी फूल भी खूब रही थी दाल वाली। और आज के दिन हर घर में मेहमान हैं, बेटियाँ, दामाद, बच्चे सब आते हैं, लेकिन हमारा परिवार बड़ा नहीं है, हमारी दीदी अकेली ही है और वो त्योहारों में नहीं आ पाती हैं, छुट्टियों में ही आती हैं सिर्फ़। इसलिए हमारे घर में भीड़-भाड़ नहीं रहती है और जिनके घर में बेटियाँ, बहनें हैं, वो लोग आती हैं, तो हर घर में मेहमान 2 से 3, 4, 6 मेहमान हर घर में आज के दिन होते हैं। और तेल लगाकर बेलते जब तेल क्या है इसमें मोवन पड़ा होता है, तो बस एक बार लगा लिया था बेलन चौकी में, बस फिर नहीं लगाना पड़ रहा था और धीमी आँच पर करारी-करारी पका रहे थे और बस कह रहे थे सब लोग खाते जो अम्मा कह रही थी भूख नहीं है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत देंगे खाने के लिए, जो अच्छा लगेगा तो खा लेंगे। की कृपा से और ये बन गई है पनीर की सब्ज़ी हमारी, मटर नहीं डाली है, बस पनीर की सब्ज़ी बनाई है और ये खाना लगा दिया है अम्मा के लिए, तो ये ले जा रही हैं रौनक। अम्मा हमारी पनीर नहीं खाती, ग्रेवी सिर्फ़ खा लेती हैं, पनीर के पीस वो वापस कर देंगी। तो देखिए यहाँ पर उठाया है रौनक ने, लेकिन वो कह रही थी बिल्कुल भी भूख नहीं है, फिर वापस कर दिया था खाना और सिर्फ़ खीर ली थी, खीर खा ली थी और बाकी पूड़ियाँ-वूड़ियाँ सब वापस कर दी थी। ये देखिए एक पूड़ी ली है और जो कुछ अच्छा लगेगा तो खा लेंगी। खीर खाओ। तो खीरे दे दो ना। सब्जी है। हाँ सब्जी। सब्जी है। हाँ। सब्जी तो क्या खाइए खा जाइए खा दे। ओ सब तो दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, जो दोस्त हमारे नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और खाना हमारा बनकर तैयार हो गया है और ये लग रही है थाली आप सभी लोगों के लिए, खीर, सब्जी और खाना पूरी। जितना देखने में अच्छा था उससे कहीं ज़्यादा खाने में भी अच्छा बना था। दोस्तों ये लग गई है थाली आप लोगों के लिए, खीर, सब्जी, पूरी। तो आइए आप लोग भी गर्मा गर्म खा लीजिए खाना। और अम्मा खा चुकी हैं, अब बाकी के सब लोग खाएंगे। हम बनाते जाएंगे, सब लोग खाते जाएंगे। तो खीर आप लोगों के लिए ज़्यादा रखी है, तो आप लोग खा लीजिए, क्योंकि आप लोग भी तो काफ़ी लोग हैं हमारे पास, जो हमारी फैमिली है काफ़ी बड़ी है, 2 लाख कंप्लीट होने वाली है। इसलिए आइए गर्मा गर्म खीर पूड़ी खाइए। कचौड़ी आज नहीं बनाई है, कचौड़ी पूड़ी दोनों का स्वाद आएगा इसमें, पूड़ियों में। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। नमस्कार दोस्तों।